नमस्कार दोस्तों। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम के बारे में, कुछ उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्वरूप के बारे में। अप्रैल महीने तक यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, और पहले भी जो कोचिंग का सत्र हुआ करता था कोरोना काल से पहले, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे से प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना शब्द इस्तेमाल किया जाए, तो प्री कोरोना एज में अप्रैल और मई के महीने में कोचिंग प्राय बंद रहती थी, और फिर जून एंड से उसकी शुरुआत होती थी। तो पहले हम लोग ये मान रहे थे कि मार्च में कोरोना आया, मार्च अप्रैल में बहुत रहेगा, और जून एंड या जुलाई में कक्षाएं शुरू होंगी। तो पुराने ऑफलाइन मोड पर ही जाकर हम लोग जून एंड या जुलाई से कक्षाएं करेंगे। स्पष्ट होता जा रहा है कि शायद ऑफलाइन कोचिंग जुलाई अगस्त से भी संभव ना हो। एम्स के डायरेक्टर का बयान मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि जून में भारत में कोरोना अपने पीक पर होगा। अब जब एम्स का डायरेक्टर ये कह रहा है, तो अब इसलिए आप मान के चलेंगे कि सरकार और डॉक्टर किसी को डराना नहीं चाहते। इसका मतलब सरकार ने मान लिया है, एम्स को एक तरह का सरकार मानिए आप। बिना सरकार के अनुमति के एम्स का डायरेक्टर इस तरह का कोई बयान नहीं देगा। इससे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि सरकार ने लगभग ये मान लिया है कि जून जुलाई में भारत में हालत खराब हो सकती है। तो एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस हुई कि इस दौरान पढ़ाई कैसे करवाई जाए। पहले मैं बस में बहुत रुचि नहीं ले रहा था, और मैं मान रहा था कि ऑफलाइन में ही जब बात शुरू होगी, फिर से शुरू होगी, तब उसमें जाएंगे। तो अब जो बदला हुआ हालत है उसमें देखिए होंगी पढ़ाई में। पहली, ज्यादातर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी निम्न मध्यम परिवारों से आते हैं, जिनके पिता या तो कृषक हैं या छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं किसी कस्बे या गांव में। खेती के उत्पादों की कीमत बहुत घट गई, व्यवसाय लगभग 2-3 महीने ठप हो गया। तो मेरा मानना है कि पोस्ट कोरोना एज में लोगों का परचेजिंग पावर काफी घट जाएगा। जो आदमी पहले 10,000 रुपया पढ़ाई पर खर्च कर सकता था, शायद वो 5,000 खर्च कर पाएगा। इस घटे हुए परचेजिंग पावर के साथ जब आप पढ़ाई करना चाहेंगे, तो जो मैं समझता हूं कि जैसे दिल्ली में एक विद्यार्थी मान लीजिए आता है, तो कोई भी कोचिंग 18 महीने की दिल्ली में होती है अगर आप फाउंडेशन बैच उनका ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में 1 महीने रहने का खर्च करीब 11 से 12,000 रुपया आता है। मान लीजिए 10,000 रुपया आप रख लीजिए। 18 महीने किसी को कोचिंग करनी हो तो 18 से 10 से गुणा कर दीजिए, 18 में 10 से गुणा कीजिए, 1,80,000 रुपया दिल्ली में रहने का कॉस्ट। वो तब जब आप कभी बीमार ना पड़े,
आपको कोई अतिरिक्त किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, तो 1,80,000 रुपया आप आईएएस की कोचिंग करने के लिए मुखर्जी नगर में रहने का खर्च करेंगे। फिर 1,20,000 रुपया करीब फीस कोचिंग की, 1,20,000 रुपया, दोनों मिला दीजिए करीब 3,00,000 रुपया बनता है। इलाहाबाद में अगर आप आएंगे, यहां भी रहने का खर्च कमोबेश 7-8 हज़ार रुपया है, एक महीने रहने का मिनिमम। यहां कुछ या 70,000 मिल जाएगी। यहां पर 18 महीने रहने का कॉस्ट जोड़ेंगे तो करीब 1,30,40,000 रहने का कॉस्ट, 70,000 रुपया कोचिंग का कॉस्ट, 2,00,000 रुपया। कोरोना से जब लोग उबरेंगे, छोटे व्यवसायी किसान, तो क्या किसी किसान के पास 2,00,000 रुपया देकर अपने बेटे को फिर से कोचिंग कराने की हैसियत होगी? सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर प्राइवेट कर्मचारियों की आय बंद हो गई होगी, व्यवसायियों की, छोटे व्यवसायियों की आय खत्म हो गई होगी, किसानों की आय खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 बड़े वर्ग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने और छोटे व्यवसाय, इन परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए 2,00,000 या 3,00,000 रुपए की कोचिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो पहला परिवर्तन तो ये आएगा पोस्ट कोरोना पीरियड में। दूसरा, 3-4-5 महीने जब आप घर रह लेंगे, और घर में रहने पर भी आप धीरे धीरे पढ़ने के लिए समय निकालेंगे ही, क्योंकि पहले आप मानते थे कि जब घर जाते हैं तो घर छुट्टी मनाने जाते हैं। अब आप जब 4 महीने रहेंगे तो घर रहने पर छुट्टी वाला भाव भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी घर रहने की आदत पड़ेगी और घर रहने के दौरान भी आप पढ़ाई करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो एक दूसरा परिवर्तन यह आएगा कि घर पर पढ़ने का भी आपका रूटीन और रिदम बनना शुरू होगा। एक आपका परचेजिंग पावर गया, दूसरा घर पर रहने की आदत पड़ी, और तीसरा जब कोरोना से हम उबर भी जाएंगे तब भी माता पिता अपने बच्चों को सितंबर या अगस्त में, अगर मान लीजिए भारत में कह दिया कोरोना का खतरा कम हो गया, तब भी माता पिता अपने बच्चों को अगस्त में या सितंबर में दिल्ली और इलाहाबाद नहीं भेजेंगे। तो ऑफलाइन कोचिंग की जो संभावना मुझे लग रही है वो अक्टूबर में लगने लग रही है। दूसरा, जब कहा भी जाएगा कि ठीक है ऑफलाइन कोचिंग अक्टूबर में शुरू, कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बैठाना हो, जिस कक्षा में कभी 700 विद्यार्थी बैठते थे, 600 विद्यार्थी बैठते, उसमें 100 विद्यार्थी अगर बैठेंगे तो जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है उनका जो खर्च है जिस किस्म का, उस खर्च के साथ 100 विद्यार्थियों की कक्षा चला पाना मुश्किल होगा। तो ऑफलाइन कोचिंग में बिना फीस 100 विद्यार्थियों को उस कक्षा में बैठाकर, जिसमें कभी 500-600 विद्यार्थी बैठते थे, पुरानी फीस में पढ़ा पाना थोड़ा और मुश्किल होता जाएगा। तो 4 बातें मुझे समझ की पढ़ाई को लेकर। 1, अक्टूबर तक कोचिंग शुरू होना मुश्किल होगा। अगर कोचिंग शुरू हो भी जाए तो भी जो डर होगा लोगों का, उसके कारण लोग इलाहाबाद दिल्ली लौटना नहीं चाहेंगे। 3, लोगों का परचेजिंग पावर, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज का परचेजिंग पावर घट जाएगा, जिससे उनकी कोचिंग करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। 4, घर पर रहने के कारण धीरे धीरे आप घर के माहौल से अनुकूलन कर लेंगे, एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, तो घर पर भी पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इन 4 बातों को अगर जोड़कर देखें जो मैं कही, तो उसके साथ ऑनलाइन कोचिंग का ही विकल्प बनता है। कई बार कोई आपदा कोई नई स्थिति लेकर आती है। मुझे लगता है कि कोरोना समाप्त होने के बाद घर पर रहकर पढ़ने की एक नई संस्कृति फिर से पनपेगी। और ऐसी संस्कृति के पनपने में कई कारक सहायक भूमिका निभाएंगे। मान लीजिए मैं एथिक्स की फीस दिल्ली में 19,000 लेता हूं, ऑनलाइन में पढ़ाने चलाऊं, तो जो दिल्ली में मेरी कोचिंग है उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा के रखने की संभावना खत्म हो गई, उसकी जरूरत खत्म हो गई। जो मैं हर महीने लाखों रुपए का ऐड करता हूं उसकी जरूरत खत्म हो गई। जो मैं बिजली का बिल देता हूं, एसी लगवाता हूं कोचिंग में, वो सब खत्म हो गया। तो करीब करीब कोचिंग का कॉस्ट 25-30%, 40% कम हो गया। तो मान लीजिए अपनी जो कोचिंग में 19,000 में 18,000 में पढ़ाता था, उसको ऑनलाइन
आपको 8,000 9,000 रुपया में 10,000 रुपया में देना शुरू कर दूं, जो आपकी घटी हुई परचेजिंग पावर में भी आ जाए, तो क्या होगा? आप घर बैठे अपने बिना इलाहाबाद या दिल्ली में किराए का कमरा लिए, बिना 1,80,000 रुपया किराए के कमरे या 1,20,000 रुपया इलाहाबाद में किराए के कमरे पे खर्च किए, बदली हुई परिस्थितियों में आप 7-8 हजार रुपए में इथिक्स पढ़ लें, 20-22-25 हजार रुपए में ऑप्शनल पढ़ लें, 4-5 हजार रुपए में पॉलिटी पढ़ लें, 3-4 हजार रुपए में इकोनॉमी पढ़ लें, तो 25-30 हजार रुपए में तो आपका सारा, या 40 हजार रुपए में आपका सारा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि फ्रेगमेंटेशन होगा, डेमोक्रेटाइजेशन होगा, और ब्रांड्स जो बड़े बड़े थे जिनके पास टीचर चूज करने का अवसर नहीं होता था, आप एक ब्रांड में एडमिशन लेते थे, उस ब्रांड में 4 टीचर अच्छे थे, 3 खराब थे, आप उनको बदल नहीं सकते थे। अब शायद इंडिविजुअल टीचर्स का समय लौटेगा, आप पिक कर लेंगे कि मुझे इथिक्स ए टीचर से पढ़ना है, उसके लिए मैं 7-8 हजार रुपया पे कर दूंगा। पॉलिटी जो 10 टीचर उनमें मुझे इस टीचर से पढ़ना, उसके लिए मैं 4 हजार रुपया पे कर दूंगा। निबंध मुझे इस टीचर से पढ़ना, उसके लिए मैं 2,000-2,500 रुपया पे कर दूंगा। ऑप्शनल मुझे इस टीचर से पढ़ना है, आप क्या कर सकते हैं? अब आप टीचर चुनेंगे, कोचिंग नहीं। इससे विद्यार्थियों का बड़ा, अभी वो कोचिंग चुनते थे, कोरोना के संक्रमण के बाद अब वो कोचिंग के बजाय टीचर चुनेंगे। और असल में काबिलियत किस में है? काबिलियत कोचिंग में थोड़े है, काबिलियत टीचर में है। तो एक बड़ा शुभ सा मामला भी बनेगा इस संक्रमण काल या आपदा में, कि धीरे धीरे जो बच्चे नए नए कोचिंग करने जाते थे दिल्ली, और जो कोचिंग इस कारण चुनते थे कि फला कोचिंग का क्लासरूम बड़ा शानदार है, उसमें खूब एसी लगे हुए हैं, चमकदार क्लासरूम है, बढ़िया रिसेप्शन है। जब आपको पढ़ना अपने घर के कमरे में बैठ के है, तो उस क्लासरूम का, उस रिसेप्शन का आपके लिए क्या मायने रह गया? तो जो फर्जीवाड़ा था, आडंबर जिसको हम कहेंगे, कोचिंग का, पढ़ना टीचर से है, लेकिन बच्चा एडमिशन इसलिए ले रहा है कि उसको ग्लासी नोट्स चाहिए, उसको ढेर सारी होर्डिंग्स पर किसी कोचिंग का नाम दिखता है, उसको बढ़िया क्लासरूम में 500 बच्चों के बीच में बैठने की आदत है, वो चाहता है कि ऐसे क्लासरूम में बैठे जिसमें चमक दमक हो। इन सब चीजों का पढ़ाई से महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, केवल स्टूडेंट होगा और टीचर होगा। इनके बीच में तमाम कृत्रिम चीजें जो पैदा हो गई थी, ये कृत्रिम चीजें सब समाप्त हो जाएंगी। तो मुझे लगता है जब ये सब कृत्रिम चीजें खत्म हो जाएंगी, तो कोचिंग का वही वास्तविक कॉस्ट बचेगा जो टीचर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉस्ट है। होल्डिंग लगवाने का कॉस्ट जो कोचिंग वालों ने जोड़ रखा था, एसी लगा के 700 बच्चों के बैठाने का क्लासरूम का खर्च जो जोड़ रखा था, जो 50 स्टाफ रख के किसी कोचिंग को दिन रात संचालित करने का खर्च जोड़ रखा था, वो कम हो जाएगा। हाँ, बढ़ेगी, उसका एक अलग समस्या है, लेकिन अगर अब ये कोचिंग की कॉस्ट में 30% 40% कमी आ गई, तो प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है उसमें भी 30-40% की कमी आ जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि आप जब मुखर्जी नगर जा ही नहीं पाएंगे, तो आपके किसी टीचर को जज करने का तरीका क्या हो? सिर्फ यही होगा, होल्डिंग देख के नहीं, सिर्फ यही बात देखकर कि वो टीचर पढ़ाता कैसा है। सारे टीचर अपना डेमो दे देंगे। आपने 4 टीचर्स का डेमो एथिक्स का ले लिया, 2-2 क्लास। पहले आप जाते थे ए कोचिंग, बी कोचिंग, दृष्टि, ध्येय, निर्माण, जीएस वर्ड। अब आप यहां नहीं जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इथिक्स मुझे पढ़ना है, पॉलिटी मुझे पढ़ना है, ज्योग्राफी मुझे पढ़ना है, तो 4 टीचर्स का डेमो लिया, 4 टीचर्स में शानदार कौन है? और अगर ऐसा हुआ तो 1-1.5 साल में हिंदी पट्टी का रिजल्ट भी सुधरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी टीचर का चयन करेगा, ब्रांड का नहीं। दूसरी बात जो इसमें फायदा है ऑनलाइन कोचिंग में, जैसे आपने देखा होगा कि जब से नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम आया, लोगों ने सिनेमा हॉल जाके सिनेमा देखना बंद कर दिया। हमारे जमाने में जब हम इलाहाबाद रहते थे, एक साइकिल पर कई बार 3 लोग बैठ के, हमारे समय में संगीत, गौतम दर्पण, मुट्ठीगंज, कीटगंज के पास सिनेमा हुआ करता था। तो हर शुक्रवार को जब सिनेमा रिलीज होता था, तो 3 लोग एक साइकिल बैठते थे। हॉलैंड हॉल में मैं रहता था,
वहां से अगर चले तो मेडिकल कॉलेज तक एक आदमी ने साइकिल चलाई, मेडिकल कॉलेज से रामबाग तक दूसरे ने चलाई, रामबाग से कीटगंज तक तीसरे ने चलाई। हर शुक्रवार को सिनेमा देखने 3 लोग जाते थे साइकिल बैठ के। अब मुझे याद ही नहीं आता कि जब से ये अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स आया है, हम कभी सिनेमा देखने सिनेमा हॉल में जाते हो, बहुत कम हो गया, क्योंकि बड़ी सुविधा है, बड़ा कन्वीनियंस है। रात में 10 बजे खाली हुए, पढ़ा के आप कोचिंग 11 बजे रात में लौटते हैं, 11 बजे से बैठ के 1.5 घंटा सिनेमा आज देख लिया, 1.5 घंटा कल देख लेंगे। चूज करने का आपके पास पावर बढ़ गया। सिनेमा हॉल में हमारे पास चूज करने का पावर नहीं था। सिनेमा हॉल में अगर 3 से 6 का शो है तो 3 से 6 ही देखना है। लेकिन जब आप नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पर देखते हैं तो आप चाहे 3 से 6 देखिए, चाहे 2 से 5 देखिए, शो का टाइम आप फिक्स करते हैं, हमारा शो चलेगा। ठीक वैसे ऑनलाइन कोचिंग में जो फायदा होगा आपका, इसके शो का टाइम आप फिक्स करेंगे। आप घर पर हैं, अपने पिताजी के साथ खेती में लगे हुए हैं, रात में खाली हुए, पिताजी का हाथ भी बटा रहे हैं, रात में खाली हुए और आपको लगा कि अब 2 घंटे की आज एथिक्स की कक्षा देख लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला और रात में 10 से 12 एथिक्स की कक्षा कर ली। अगले दिन आपने 5 से 7 कर ली। जब खाली हैं, आपको एक बार कक्षा में जाते थे, एक बार गए आप किसी की क्लास में, वो क्लास कर ली, अब वो दोबारा क्लास 4 महीने बाद आएगी। उस क्लास में अगर आपको बात कम समझ में आई तो 4 महीने बाद फिर आइए क्लास करने के लिए। अभी आपको क्लास 2 बार या 3 बार देखने के लिए अनुमति है। आपने अपना पासवर्ड डाला, आज देख लिया और आपको लगा कल कम समझ में आई, कल सुबह फिर देख लिया, तो आपकी फीस कम हो गई। वही क्लास आप 2 से 3 बार देख सकते हैं, अपनी मर्जी से देख सकते हैं और समय बड़ा बच रहा है। आप कोचिंग करने जब जाते थे ऑफलाइन में, तो अगर कोचिंग का समय 3 बजे है तो आप अपने घर से गोविंदपुर से या फिर वजीराबाद से 2 बजे निकल लेते थे, 1:45 बजे से तैयार होना शुरू हो जाते थे। तो 3 बजे की कोचिंग में जाने के लिए 1:45 बजे से आप निकले, वो समय शुरू हो गया। फिर आप 3 बजे कोचिंग पहुंचे, 3:15 बजे टीचर आया, 5:15 बजे क्लास खत्म हुई, फिर वहां से लौटते लौटते 6 बज गया। तो 2:45 से 6 बजे तक का समय, 2 घंटे की क्लास के लिए आप 4 सवा 4 घंटे लगा देते थे। 2 घंटा वेस्ट होता था। अभी आप घर में बैठे हैं, न कहीं आने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है, न कपड़ा चेंज करने की जरूरत है। अपने घर में बैठे बैठे आपने को जब मन हुआ तब आपने क्लास देख ली, तो आपका 2 घंटे जो आने जाने वाला होता तो बच गया। अगर आप किसी मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे, आपके पिताजी व्यवसायी होंगे, तो वही 2 घंटे आप क्या करेंगे, अपने पिताजी की दुकान पर बैठ जाएंगे, उनको भी मदद करेंगे। खेतिहर घर से होंगे, 2 घंटा खेती में लगा देंगे। अब बदले में माता जी आपके लिए खाना पका देंगी, तो आपको दिल्ली मुखर्जी नगर स्टीफन खाना खाने की क्या जरूरत है, खाना पकाने की क्या जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए अगर ठीक से, तो एक विद्यार्थी का न्यूनतम रोज 4 घंटा बचेगा। 1 सवा घंटा खाना पकाने, चाय बनाने, इसमें 2 घंटा कोचिंग आने जाने, इसमें 1 आध घंटा घर के छोटे मोटे काम, जिसमें झाड़ू लगाता है, अपना कमरा साफ करता है, इन सब में घर में रह रहा है। ये सब काम माताजी घर के बाकी लोग कर ले रहे हैं। 4 घंटा उसका 5 घंटा बच रहा है। इसका तब उसका दिन जो पढ़ने का होता तो उसमें 4 घंटे बढ़ गए। उस 4 घंटे में मैंने कहा 2-2.5 घंटे वो घर के पिताजी के काम में हाथ बटा दे, 2 घंटे अतिरिक्त पढ़ना शुरू कर दे, तो ये लाभ आपको ऑनलाइन कोचिंग में मिलेंगे। खर्च आपका कम हो जाएगा। 1,80,000 रुपया जो रहने का खर्च था खत्म हो गया लगभग। घर पर रह रहे हैं, खाना आपको घर का, उसमें हाइजीन का ख्याल रखा गया है, रोज फ्रेश खाना आप खा रहे हैं, घर के काम में हाथ बटा रहे हैं। तब जब ये कोरोना कभी बिल्कुल खत्म होगा और दिसंबर जनवरी या 2021 में ऑफलाइन क्लासेस फिर से पूरी तरह लौटेंगी, तब तक आपको इतनी आदत पड़ जाएगी ऑनलाइन क्लासेस की, अपने हिसाब से समय के अनुरूप क्लास देखने का जो आपको मजा आएगा, बिल्कुल वैसा होगा जैसे आज आप पाएंगे कि किसी को, व्यवसायी को आप कह दीजिए कि नया सिनेमा हॉल खोल लो, नहीं खोलेगा, क्योंकि कहेगा आप सिनेमा देखने कौन आता है।
वही परिवर्तन कोचिंग में होगा कि तब आप जब आपको ये लत लग जाएगी कि मैं अपने घर पर रहकर पढ़ सकता हूं, अपनी सुविधा के अनुसार टाइम सेट कर सकता हूं, क्लास मेरे समय से चलेगी, खर्च मेरा कम है, मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा इत्मीनान होगा। और एक बार ये आदत पड़ जाएगी तो फिर लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए मेरा ख्याल है नहीं लौटेंगे। ये सारे लॉजिक मुझे समझ में आते हैं जो बड़े चेंजेस होंगे। कल मैं कुछ बड़े स्कूल वालों से बात कर रहा था, बड़े बड़े ब्रांड हैं दिल्ली में कुछ, वो कह रहे थे कि हम सबको अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा है क्योंकि बड़े स्कूल एक महीने की 25,000 से 40,000 रुपया फीस लेते हैं पढ़ाने की, एक महीने की। अब जरा सोचिए कि जब वो 25,000 से 40,000 लेने वाला स्कूल भी घर पे बैठा के ऑनलाइन ही पढ़ाएगा और एक 6,000 लेने वाला स्कूल भी 6,000 फीस लेने के बाद घर में बैठा के ऑनलाइन ही पढ़ाएगा, तो आपका जो स्पोर्ट था, स्विमिंग पूल था, वो सब खत्म हो गया। मैंने देखा कि कलकत्ता में कोई टीचर है जो 1,000 रुपया लेता और मैथ्स पढ़ाता है। मैं क्या करूंगा, अपने घर में तुम मैथ्स कलकत्ता, साइंस तुम चेन्नई वाले से पढ़ लो। 6,000 वाले स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा, 2-3 ऐसे चेन्नई और कलकत्ता, 9,000 रुपये मेरा काम हो गया। तो मैं 40,000 रुपया किसी बड़े स्कूल को फीस देने क्यों जाऊंगा? तो कुछ बड़े चेंजेस होंगे। टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई से मतलब रह जाएगा, उसको विज्ञापन और तमाम चकाचौंध क्लासरूम की ये सब, इससे धीरे धीरे उसका जो लगाव हो सब टूटेगा। आपके पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी, आप विषय के टीचर्स के आधार पर चुनेंगे, ब्रांड के आधार पर नहीं। ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा। जब आप क्लास में बैठते हैं सवाल पूछने में कई बार झिझकते हैं, यहां तो आपको टाइप करना है सिर्फ ना। क्लास में बैठा बच्चा कई बार सवाल नहीं पूछता, डर लगता है उसको, टीचर से डर लगता है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड से जहां से गया है वहां सवाल पूछने का कल्चर नहीं था। लेकिन यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप टीचर से कभी मिले ही नहीं होंगे, आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, टीचर के साथ आपके मन में डर नहीं, तो आप अपना जो भी सवाल होगा पूछ सकेंगे। तो पूरा मुझे तो लगता है कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा लोकतंत्रीकरण होने जा रहा है। कोरोना जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा इस फील्ड में कम से कम लोकतंत्रीकरण की संभावना बढ़ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, अवसर भी है, विद्यार्थियों का परचेजिंग पावर घटा हुआ है, उनके माता पिता की आय घटी हुई है, खाली बैठे हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ने की एक बार अगर उनको लत लग जाए तो अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई कर पाएंगे, वो दोबारा उनको लौटने की जरूरत नहीं होगी, एक ही क्लास को एक से ज्यादा बार देख पाएंगे। इन सारे लॉजिक से कन्विंस होने के बाद, ये सारे लॉजिक मुझे मेरे अपने तो हम लोगों ने भी तय किया कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। जो हमने क्लास की शुरुआत का समय रखा है, टेस्ट सीरीज से हम लोग शुरू करेंगे। मेरे 3 विद्यार्थी हैं, उनमें से 2 इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक राघवेंद्र है इनमें से जिनका आज तक किसी परीक्षा का कोई प्रीलिम्स कभी नहीं रुका है। 5 यूपीएससी के प्रीलिम्स इनके निकले, 9 करीब यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स इन्होंने निकाले। इंटरव्यू में इनको मार्क्स कम मिलता है, मेंस में भी प्राय मार्क्स कम आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में मास्टर है। एक मेरे विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सुखदेव, एथिक्स में विद्यार्थी थे, पिछले 4-5 दिनों में इनके साथ बैठकर प्रीलिम्स की रणनीति तैयार की है। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से हम लोग शुरू करेंगे यूपी पीसीएस के लिए। 12 टेस्ट है उसमें, वो जून फर्स्ट वीक या मई एंड से ही शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला ऑनलाइन प्रोडक्ट जो हम लोग लॉन्च करेंगे वो टेस्ट सीरीज होगा। मेंस के लिए भी 12 टेस्ट का एक सीरीज है जिसमें 500 क्वेश्चंस का पूरी टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। उन 500 सवालों का मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। जो 500 सवाल टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे उनका डिस्कशन भी होगा। तो प्रीलिम्स और मेंस
इन दोनों की टेस्ट सीरीज से हम लोग शुरू करेंगे। इसके लिए 4-5 लोगों की टीम ऑलरेडी हम लोगों ने बना ली है, उसके पेपर तैयार हो गए हैं इसी बीच में। अब सिर्फ ऐप डिज़ाइन होना बाकी है, वेबसाइट डिज़ाइन हो रही, वो सब तैयार होगा तो आपको एनरोलमेंट उसमें करना हम लोग शुरू कर देंगे। जून में 24 या 25 जून से मेरी एथिक्स की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। शुरुआत एथिक्स और फिलॉसफी से होगी और जुलाई के दूसरे सप्ताह से हम लोगों ने प्लान किया कि हम निबंध पढ़ाना शुरू करेंगे। तो 3 प्रोडक्ट ही अभी जून और जुलाई में मैं पढ़ाऊंगा, एथिक्स, फिलॉसफी और निबंध। चौथा प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग सिविल सेवा की परीक्षा, उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक तो जाएगी ही, मेंस की परीक्षा। सोशल इशू का एक खंड होता है। सामाजिक मुद्दों में कई बार समसामयिक मुद्दे भी पूछे जाते हैं, सामाजिक मुद्दे मुझे पढ़ाने इस बार, उसको मैं कभी सितंबर अक्टूबर में पढ़ाऊंगा, जिससे एग्जाम से पहले, अगर दिसंबर में एग्जाम होता है तो सितंबर तक के जितने सामाजिक मुद्दे हो उनको हम लोग कवर कर सकें। उसको सितंबर अक्टूबर में पढ़ाऊंगा। पीसीएस भी उससे पहले होने की संभावना मुश्किल है। जून में पीसीएस प्री का अभी उन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जून में ले पाए। तो जुलाई तक या जून एंड तक हम आपको 12 टेस्ट पेपर देंगे प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर में आपको आंसर दिया जाएगा, डिस्कशन होगा। उसका कोई मॉडल आंसर नहीं देंगे कि क्यों, उसका बाकी कैसे आप पढ़ें। मेंस के जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें टेस्ट पेपर प्लस मॉडल आंसर प्लस डिस्कशन, ये सपोर्ट आपको दिया जाएगा। जो भी डिस्कशन होगा उसमें भी आप उस डिस्कशन को भी कम से कम 2 बार या 3 बार सुन सकेंगे। आपके पास जो पासवर्ड होगा उससे आप 2 या 3 बार सुन सकेंगे। फीस का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने तय नहीं किया। मैं 3-4 दिन में फीस का स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको क्या होगा। उसमें एक दुविधा भी है, इलाहाबाद की फीस काफी कम होती थी मेरी, दिल्ली की फीस ज्यादा होती थी। इनमें से किसी एक फीस को आधार मान के कम से कम 30% फीस कम करने का इरादा है। जो फीस पहले लेते थे उससे 30% फीस कम लेंगे। शुरू में हम लोगों के खर्च भी थोड़े ज्यादा है, क्योंकि ऐप बनवाना, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम तैयार करना, और हम लोगों के पास कोई जीएस की कोचिंग की तरह बहुत बड़ा रेवेन्यू पूल नहीं था, ज्यादा कमाई नहीं की थी कि उससे रखा है पैसा और खूब डाल दिया। तो 25 से 30% फीस हम कम लेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे थे, हो सकता है उससे भी ज्यादा कम ले, उसके बारे में आपको हम सूचना आने वाले दिनों में दे देंगे। अब आप में से जो लोग इन कोर्सेज में जुड़ने के लिए इच्छुक हैं, करीब 70-75 लोगों ने मुझे मैसेंजर पर और कुछ लोगों ने फेसबुक पर भी, वॉल पर ही जहां मैं पोस्ट लिखता था वहां कहा था कि आप ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीजिए। फिर भी जो लोग इस प्रोग्राम के बाद अब ये समझेंगे कि उनको ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ना है, वो अपने कोर्स के साथ कि कौन सा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, सोशल इशू ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके साथ मैं जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो एक फोन नंबर और एक मेल आईडी दूंगा। आपको उस फोन नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। आप व्हाट्सएप कर देंगे फोन नंबर पर कि मैं ये कोर्स चूज करना चाहता हूं, तो जैसे उसका फीस, उसका स्केड्यूल डिसाइड होगा, वो आपको वापस व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। रही बात सवाल वगैरह की, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब ये ऑनलाइन कक्षाएं होंगी सवाल का क्या करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि जब भी हम कक्षाएं करेंगे तो हर कक्षा खत्म होने के बाद उसमें जो सवाल पूछे गए होंगे, ऑफलाइन कक्षा में विद्यार्थी कम सवाल पूछते थे, ऑनलाइन में मुझे उम्मीद है ज्यादा पूछेंगे। जो सवाल पूछे गए होंगे उन पूछे गए सवालों का 15 मिनट का, जब सत्र खत्म हो जाएगा उस कक्षा का, 15 मिनट का एक अतिरिक्त सत्र हम लोग अगले दिन रखेंगे। तो अगले दिन मान लीजिए 1.25 घंटा मुझे कक्षा लेनी है इथिक्स की, तो 1.25 घंटा तो कक्षा होगी और 15 मिनट पिछले दिन वाले सवाल का डिस्कशन होगा, 15 से 20 मिनट, कि कल आपने ये सवाल पूछे थे, उन सवालों का उत्तर ये है, और फिर उसका उत्तर देने के बाद फिर अगली कक्षा में हम लोग जाएंगे। इस तरीके से आपके सवाल
लिए जाएंगे। जो लोग पुराने विद्यार्थी हैं और जिनका कोई खंड फिलॉसफी या एथिक्स में पूरा ना हुआ हो, दिल्ली में एथिक्स का सिलेबस हम लोगों ने पूरा कर दिया था। इलाहाबाद में एथिक्स का एक बैच पूरा नहीं हुआ था, उसमें अभी कभी करीब 30 से 40% सिलेबस बचा हुआ था जब कोरोना आ गया। ऐसे विद्यार्थियों को जो मेल आईडी दी जाएगी, व्हाट्सएप का जो नंबर दिया जाएगा, उस पर वो अपना आईडी कार्ड या फीस रसीद डालते हुए अपना डिटेल डाल देंगे। उस डिटेल के बाद उनको फिर से एक सूचना जाएगी जिसमें उनको बताया जाएगा कि वो क्लासेस वो जो उनकी छूटी है कब और कैसे कर सकेंगे। वो हमारी जिम्मेवारी है, जिनका कुछ छूटा हुआ उसको पूरा करवाना नैतिक जिम्मेवारी है। प्राय हम लोग अपने यहाँ एथिक्स और फिलॉसफी में एडमिशन नहीं देते थे, मेंबरशिप देते थे। एथिक्स में 1 साल की मेंबरशिप देते थे। 1 साल का मेंबरशिप का मतलब होता था कि 1 साल में अगर 4 बैच एथिक्स के होंगे तो आप 4 बैच कर सकते हैं। फीस आप एक बार दीजिए, बैच आप 3 से 4 कीजिए। फिलॉसफी में कह रखा था कि 1.5 साल, एक बैच फिलॉसफी का 5 महीने में खत्म होता था, 5 से 6 महीने में। दिल्ली में, इलाहाबाद में ज्यादा लंबा समय लगता था, तो वहां 1.5 साल का समय दे रखा था। 1.5 साल आपकी मेंबरशिप है, 1.5 साल में आप जितनी बार चाहे उतनी बार फिलॉसफी रिपीट कर लीजिए। वो मेंबरशिप हम लोग जब कोरोना खत्म होगा तो उसको एक्सटेंड भी कर देंगे। 7-8 महीने जब आपकी मेंबरशिप खत्म हो रही है उसको एक्सटेंड कर देंगे, तो आप ऑफलाइन कक्षाओं में भी दोबारा लौट सकेंगे। और ऑनलाइन कोचिंग में अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपका जो मेंबरशिप होगा उसके आधार पर आपको सूचित किया जाएगा कि कैसे होगा। फिलॉसफी के बारे में, ऑप्शनल पेपर के बारे में, चूंकि पीसीएस में तमाम लोगों ने कहा कि फिलॉसफी के बारे में आप बताइएगा। देखिए, पीसीएस में फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो कुल 70 दिनों में, 60 से 70 दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर हम उसको ये मान के चलें कि केवल प्रीलिम्स पीसीएस के लिए फिलॉसफी पढ़ाना है, यही स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई है। 70-75 दिन या मैक्सिमम 80 दिन, 2.5 महीने में पीसीएस के लिए फिलॉसफी का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल लगभग उतना ही छोटा ऑप्शनल है इस पीसीएस के लिए पढ़ने के मामले में जितना कभी डिफेंस और सोशल वर्क हुआ करता था। डिफेंस पढ़ने में भी किसी विद्यार्थी को 2.25 3 महीने लगते थे। फिलॉसफी पढ़ने में भी 2.5 से 3 महीने ही लगेंगे। 80 दिन का मतलब 3 महीने, 90 दिन 3 महीने में होते हैं। 10 दिन मान लीजिए छुट्टी निकाल दें तो 80 दिन में फिलॉसफी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। साथ में दोनों पेपर अगर फिलॉसफी के देखे जाएं, अब तक पिछले 10 वर्षों का अगर हम एक प्रतिमान बनाएं, 150 सवाल बनते जो घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाते हैं। करीब 100 सवालों का हम लोग मॉडल आंसर भी जो लोग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे उनको प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास फिलॉसफी जाएगी, इससे में आप फिलॉसफी का सिलेबस कंप्लीट कर सकेंगे। संभवतः शुरू होगी। तो ये कुछ आपके जो सवाल थे मैसेंजर पर, एक एक सवाल का जवाब देना संभव नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में एक साथ यहां पर आके बता दिया जाए। आप घबराए नहीं। अप्रैल मई में आप वैसे भी नहीं पढ़ते थे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते थे। इस समय कोचिंग बंद होती थी। मानकर चलिए कि यही 2 महीने आपका अभी भी कोचिंग बंद हुई है। जून से हम लोग वापस 4-5 प्रोडक्ट जिनमें हमारा एक्सपर्टीज होगा, जिनमें हम समझेंगे कि आपको क्वालिटी गाइडेंस हम दे सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स के साथ आपके पास वापस लौटेंगे। आपके जो सवाल होंगे इसी लाइव के बाद, आप उनको जो सवाल इसके बाद भी आपको लगेंगे कि वो अनुत्तरित रह गए, मैंने आपको टेस्ट सीरीज का बता दिया। टेस्ट सीरीज 15 दिन में ही शुरू हो जाएगी, 15-17 दिन। एथिक्स फिलॉसफी शुरू होने में लगभग अभी 1 महीना 1.25 महीना लगेगा। सोशल इशू में सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, निबंध जुलाई में पढ़ाऊंगा। आपको मैंने बताई है। यह भी कहा है कि घर रहकर पढ़ने की आदत डालिए, बड़ा सुविधाजनक होगा। एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो अगर आप सिनेमा नेटफ्लिक्स से देख लेते हैं, अमेजन प्राइम से देख लेते हैं, यूट्यूब से सिनेमा देख लेते हैं, तो कक्षा भी यूट्यूब से करने या ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। यह सिर्फ एक हिच है टेक्नोलॉजी को अपनाने में, जो जैसे दूर होगी आप पाएंगे ज्यादा कंफर्टेबल मोड है। आराम से बिस्तर पर लेट के क्लास कर रहे हैं। क्लासरूम में तो बैठना पड़ता है ना 2.5 घंटे भाई, यहां तो बिस्तर पर लेट के भी क्लास कर रहे हैं। कौन देख रहा है आपको?
आप टीचर को देख रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, आपकी पूरी प्राइवेसी। तो ये मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें थी जो आपको समझनी चाहिए। मेरा सुझाव यही रहेगा कि अब आप टीचर्स के चयन पर जाइएगा। एक और बात जो आखिर में, जैसे आप ना कभी अपने गांव में या अपने फोन खरीदने जाते होंगे, तो दुकानदार आपको जो फोन या टीवी पकड़ा देता था, आप ले लेते थे। वो कह देता था अच्छा है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजन के आने के बाद क्या होता है, आपको एक फोन खरीदना होता है, आप जाते हैं, देखते हैं और देखते हैं कि रेटिंग किसकी अच्छी, रिव्यूज होते हैं, और आप जिस फोन की रेटिंग 4.6, 4.4, 4.5 उसको चुनते हैं। उस टीवी का चयन करते हैं जिसकी रेटिंग 4.6 है, 4.7 है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद ये सहूलियत आपको होगी। अभी आप कोचिंग करने जाते थे, आप दृष्टि, इग्नाइटेड माइंड्स, जीएस वर्ड, निर्माण, ध्येय, इनको चुनते थे और इनमें किसी की रेटिंग नहीं पता होती थी आपको किसी ने सलाह दी और आप जाके वहां एडमिशन लेके आ गए। अभी क्या होगा, 1 साल के भीतर सब टीचर्स की रेटिंग आनी शुरू हो जाएगी। इथिक्स में पूरे भारत के टीचर्स की रेटिंग आ जाएगी, निबंध में पूरे भारत की टीचर्स की रेटिंग आ जाएगी, पॉलिटी में पूरे भारत की टीचर्स की रेटिंग आ जाएगी। कुछ टीचर्स की रेटिंग 4.5 होगी, कुछ की 4.4 होगी, कुछ की 4.2 होगी। और जब हजारों लोग टीचर्स को रेट करेंगे तो उसमें घपला होने की संभावना कम होगी। चेन्नई वाला भी रेट कर रहा है, हैदराबाद वाला भी रेट कर रहा है, पटना वाला भी रेट कर रहा है, भोपाल वाला भी रेट कर रहा है। तब आपको वाकई ये पता चलना शुरू हो जाएगा किस टीचर में काबिलियत है, किस टीचर की रेटिंग ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन के आने के बाद से मार्केट में ग्राहक ज्यादा इंपावर हुआ है, ज्यादा इन्फॉर्म्ड हुआ है। अब वो किसी दुकानदार के द्वारा बेवकूफ बनाए जाने पर कोई फोन या टीवी नहीं खरीदता, खुद देखता है, एनालिसिस करता है, रीजनिंग करता है और तब कोई फोन पिक करता है। वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब खड़े होंगे तो कोचिंग वाले आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे कि खूब बड़ा बड़ा होर्डिंग बत्रा सिनेमा पे लगा है, मेट्रो से आप निकले जीटीबी नगर में और वहीं से बड़ी कोचिंग का होर्डिंग दिखना शुरू हो गया और नया आया बच्चा होर्डिंग देख के एडमिशन ले लिया। अब आप रेटिंग देख के खरीदारी करेंगे तो 1 आध साल में इसका बड़ा फायदा हिंदी मीडियम के बच्चों को मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं। ये टीचर का चयन करने के बाद बजाय कोचिंग का चयन करते थे, ये भीड़ का चयन करते थे कि हम 500 लोगों के बीच बैठ के सुरक्षित महसूस करते हैं, बड़ी कक्षा का चयन करते थे। वो सब ट्रेंड्स धीरे धीरे कमजोर होंगे तो ज्यादा रैशनल पढ़ने की, ज्यादा तार्किक तरीके से पढ़ने लिखने की प्रक्रिया आएगी, पनपेगी। उसका अंततः सिविल सेवा के सफलता दर में महत्वपूर्ण योगदान बनेगा। आज यहीं पर रुकेंगे। मेरे कुछ सत्र होने बाकी है, हिंदू मुस्लिम समस्या वाला सत्र होना बाकी है, सिविल सेवा की तैयारी के 6 वीडियो बनने बाकी हैं। बहुत जल्दी 15 दिन में हम लोग उन वीडियोस को भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। घर में एक ट्रेजेडी होने के कारण मैं गांव आया हुआ था, उस कारण ये अभी जो सत्र है नहीं कर सका। जैसे वो कुछ मामला बनता है मैं आपको ये सारे सत्र कुछ दिनों के भीतर अपलोड कर दूंगा, उनको देख लीजिएगा। कुछ क्वेरीज होंगी आपकी तो आप उसके भी बाद जो ये लाइव सेशन हुआ उसके नीचे लिखकर भेजिएगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।